नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का ही हमारा चैप्टर है घातांक और करनी। घातांक और करनी की जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, वो ये है कि ये क्लास 7 से ही शुरू हो जाते हैं। क्लास 7 से शुरू होकर के क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 में तो आते ही आते हैं दोस्तों। आगे चल करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी एक ना एक सवाल घातांक और करनी से पूछा ही जाता है। ये घातांक और करनी की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम घातांक और करनी की शुरू से लेकर के अंत तक एक एक सवालों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे दोस्तों कि एग्जाम में किस किस तरह का कौन कौन से सवालों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, घातांक और करनी में हमें क्या क्या देखना है। तो घातांक और करनी में दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं, घातांक और करनी, घातांक और करनी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर आपको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से रिलेटेड है। अगर आपने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से है ना इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल का एक आपको आइकन बना हुआ है, वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो घातांक का करने में दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये क्या है, ये है रूट, इसे हम लोग रूट कहते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों रूट है, तो इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब 1/2 क्यों होता है दोस्तों, ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये रूट है, इसको हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके का 3 रहता तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 1/3 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो इससे हम इसका जो वैल्यू होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 99 है ये इसके अंदर, तो हम इसका वैल्यू 1/99 लिखते हैं। अब इसे लिखने का तरीका ये क्या है दोस्तों, ये आप समझिए इसको। क्योंकि हमने ये जो रूट है, हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा, 1/2 लिखा है। 2 हम इसलिए लिखे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे 2 रहता है। क्योंकि वर्ग में स्क्वायर जो होते हैं, यहाँ पे ये 2 छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। अब 1 हम क्यों लिखते हैं दोस्तों, यहाँ सबके ऊपर 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो हमने 1/3 लिखा है, यहाँ 4 है तो 1/4 लिखा है, यहाँ 99 है तो मैंने 1/99 लिखा। अब ये हम 1 क्यों लिखे दोस्तों, चलिए इसे भी हम जरा समझते हैं। अब देख लीजिए कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दे, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि 3 लिख दे, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 तो आप लिखिए ही, ठीक है। ये रूट है ना, तो रूट का जो वैल्यू मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, तो इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है। तो 1/2 कहाँ पे होता है दोस्तों, पावर में होता है। 1/2 क्या होता है, पावर में होता है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3, यहाँ पर अगर 5 रहेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे। अगर आप 5 को भूल जाइए, 5 को भूल जाइए, देखिए √3 है तो √3 को हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे ना, यहाँ पे है ना। 3 जो है रूट के अंदर में है, यहाँ पे करनी के अंदर में है। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवालों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना ये जरूरी है दोस्तों कि चूंकि हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, है ना, अब यहाँ पर हम एक कहां पर से लिखते थे, एक, चूंकि इसका जो पावर होता है दोस्तों ये 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। अगर यहाँ पर एक की जगह पे, अब जैसे कि मान लीजिए इसको सवाल को देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 4 लिखते हैं और यहाँ पे हम 9 का पावर अगर हम 2 लिखते हैं, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तब हम इसे लिखेंगे दोस्तों 9 का पावर जो है ना, 9 तो हम लिखेंगे ही सबसे पहले, ठीक है। 9 का स्क्वायर हम लिखेंगे ही, ठीक है। इसके बाद जो ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इसको 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम तोड़ सकते हैं। 9 है ना, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, और बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 है इसलिए 1 जाता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चला जाता है। अगर मान लीजिए कि 5 है और यहाँ पे 3 का पावर अगर मान लीजिए कि जो 3 आ जाए, तब हम इसे क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में हम इसे लिखेंगे 3, ठीक है। और इसके बाद हम लिख देंगे सीधे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 का पावर 5 लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो आपको घातांक रहता है हम उसी को ऊपर लिखते हैं और करने वाले को हम यहाँ पर बटन में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हम सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए,
है ना। यहाँ पे जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे सबसे आपको पूछेगा कि आपको है ना इस घातांक में बदलिए या फिर कर्णिक में बदलिए, ठीक है। घातांक में बदलिए और कर्णिक में बदलिए, ये दो तरह का सवाल होता है दोस्तों। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि आपको मान ज्ञात करने, ठीक है। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वहां पे मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे आप इसे अच्छी तरीके से समझिए। आप जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे हम अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर y लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर से दोस्तों हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, तब हम इसे क्या लिखेंगे नहीं। तो आप अच्छी तरीके से बताइएगा कि देखिए है ना, ये जो होता है ये x का पावर y, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब चूंकि ये जो है ना यहाँ पे, चूंकि देख लीजिए यहाँ पे 3 है तो 1/3 लिखते हैं, 4 है तो 1/4 लिखते हैं, 99 है तो 1/99 लिखेंगे। तो यहाँ 5 है ना, तो 1/5 तो लिखेंगे नहीं इसको। इसलिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, y को 1 से गुना करेंगे, y हो जाएगा। अब बटा में कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम इसको 5 हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से है ना, सबसे पहले ये शुरुआती है दोस्तों, है ना, इस चीज को हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये चीज हम नहीं समझते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, घातांक का कर्णिक समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। अब आ जाइए दोस्तों, हम चलते हैं आपको है ना, अगला स्टेप क्या है, हम उधर चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, इसका जो अगला प्रोसेस है, तो आपको कह देगा कि आपको कह देगा कि निम्नलिखित को कर्णिक में बदलिए, ठीक है। निम्न को, या फिर पहले घातांक में बदलिए, निम्न को घातांक में बदलिए, घातांक में है ना बदलिए, ठीक है। अब देख लीजिए ये घातांक में बदले, तो आपको सवाल किस तरीके से रहेगा, घातांक में बदल रहा है तो आपको सवाल में रह जाएगा दोस्तों, मान लीजिए कि 3 और 5 का पावर 2 है ना, इसको घातांक में बदलना है। मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा कि 3x का पावर 4 है, इसको घातांक में बदलना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 6 रहेगा और कहेगा कि x का पावर y है, इसको आपको घातांक में बदलना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 9 रहेगा और कहेगा यहाँ पर कि 3 का पावर, अगर मान लीजिए कि 4 रहेगा, आप कहेगा इसको घातांक में बदल लीजिए, ठीक है। तो घातांक में बदलने के लिए सबसे सही तरीका क्या है दोस्तों, कि चूंकि देखिए 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 तो लिखिए, और सीधा बट्टा में 3 है तो यहाँ इसको बट्टा में 3 कर दीजिए, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। ये हमारा घातांक में बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है तो x का पावर 4 तो लिखिए, अब बट्टा में सीधे यहाँ पे 5 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीधे 5 कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे x का पावर y है ना, अब सीधा बट्टा में क्या कीजिए 6 है तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ना। ये देख लीजिए यहाँ पर 3 का पावर 4 है ना, और यहाँ बट्टा में सीधा 9 आ जाएगा, यही हमारा क्या होता है कि ये हमारा क्या जाता है कि घातांक में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी बात ये आपको समझ लेना दोस्तों, कि मान लीजिए कि किसी का पावर, अगर मान लीजिए कि 1/2 रहा है ना, तो देखिए 3 का पावर 1/2 है, तो ये 3 हमारा आधार कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये 3 हमारा आधार कहलाता है, और ये जो 1/2 है ये हमारा पावर कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आधार और पावर को है ना सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किसी भी सवाल को अगर घातांक में बदलना हो तो हम इसको इस तरीके से बदल सकते हैं। नहीं, एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पर मान लीजिए कि 3 का पावर 2 रहेगा, तो हम इसे क्या क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 तो लिखेंगे ही, अब बटन यहाँ पे हम 5 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाता है, घातांक में हमारा बदल जाता है। सबसे आसान सा तरीका है दोस्तों। नहीं तो ना एग्जाम में तो सवाल तो पूछे जाते हैं, तो आपको कह देगा कि घातांक में बदलने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसे क्या कीजिए घातांक में बदल लीजिए। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, आप वहां पर से घातांक और कर्णिक में से अगर इस टाइप का सवाल है कि निम्न को घातांक में बदलिए, तो आप यहाँ पर इसको आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि घातांक से कर्णिक में कैसे बदले, हम उस पर चर्चा करते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, अगर आपको सवाल पूछेगा कि निम्न को है ना, निम्न को कर्णिक में बदलिए, निम्न को कर्णिक में बदलिए, कर्णिक में बदलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या कैसे इसको लिखेंगे, सवाल किस तरह से दिया रहेगा। तो सवाल दोस्तों आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कि 3 का पावर 5/8 दिया रहेगा, ठीक है। तो हम इसको हम कर्णिक में कैसे बदलेंगे ना, 3 का पावर 5/8 है, तो आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, एक ही ट्रिक है दोस्तों कि बट्टा में जो भी है उसको कर्णिक के अंदर में डाल दीजिए। तो चूंकि यहाँ 8 है बट्टा में ना, तो हम इसको कर्णिक के अंदर में डाल देंगे। अब बाकी 3 का पावर 5 जैसे है, हम 3 का पावर 5 हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कर्णिक में बदल जाता है, जैसे होगा उसी तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का पावर 2 बट्टा, अगर हम मान लीजिए कि 9 लिख लेते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। 9 जो बट्टा में है
उसको हम क्या करते हैं, करनी में बदल देते हैं। बाकी जो जैसे है एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है दोस्तों, है ना। चूंकि विद्यार्थी का जो बेसिक चीज है दोस्तों, चूंकि घातांक में बदलिए, करनी में बदलिए, ठीक है, इसके अलावा मान होता है दोस्तों, मान बनाइए, तो वो भी सब एक एक स्टेप है दोस्तों। नहीं, अगर आप जब तक आप करनी और घातांक में बदलना आप नहीं सीखेंगे, आपका मान ज्ञात करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो इसे दोस्तों समझना पड़ता है। अब देख लीजिए कि एक कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है ना कि 5 है, 5 का पावर अगर 4/2 रहेगा, 5 का पावर 4/2 रहेगा, तब हम इसे हम कैसे लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 2 है ना दोस्तों, तो हम इसे क्या करना है, करनी में हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब 5 का पावर 4 है तो 5 का पावर हम 4 लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो यहाँ पे 2 है ना, करनी के अंदर में 2 यहाँ पे नहीं वो लिखा जाता है, ये छिपा हुआ रहता है। तो हम इसे सिर्फ 5 का पावर 4 ही हम इसको हम लिखेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि 3 का पावर 9/6 रहता तो हम इसे क्या करते, इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसे लिखने का तरीका क्या, हमको चूंकि करनी में बदलना है, मान हमको नहीं बनाना है, करनी में बदलना है, इसलिए हमको ध्यान में देना है कि जो हमारा बटन है हम उसको क्या करेंगे, करनी के अंदर में हम डाल देंगे। बाकी जो हमारा 3 का पावर 9 है वो हम 3 का पावर 9 हम इसको ऐसे लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए यहाँ तो आप आपने दोस्तों समझा। इसके बाद जो है दोस्तों को वो है ना कुछ मान ज्ञात करना। तो मान हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। अब आ जाए दोस्तों, मान किस तरीके से ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि मान ज्ञात करिए। ठीक है, मान आपको ज्ञात करना है, तो आपका सवाल किस तरीके से रहेगा दोस्तों, जरा इसको जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 32 का पावर 1/5 रहेगा। इसका वैल्यू का ज्ञात करने के लिए इसका मान होता है दोस्तों, तो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको आधार दिया हुआ उसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, आधार है उसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। आप एक चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चूंकि यहाँ पे जो पावर है तो पावर में आप नीचे वाला दिखेगा, ऊपर वाला आप नहीं दिखेगा। तो नीचे वाला कितना दोस्तों 5 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब अगर आप आधार का जब आप एलसीएम लेंगे, आधार का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 का जोड़ा लगेगा, 5 का जोड़ा लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर 5 का जोड़ा नहीं लगता है तो वो गलत हो जाता है। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखिए। किससे, तो देखिए आप 32 का जो है आप 32 का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। 32 का जब आप एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो 2 से लगाएंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 2 हो जाएगा। नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5 तो है ना, तो मान कि 2 को अगर हम 5 बार लिखे, 2 को अगर हम 5 बार लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 हम लिख सकते हैं। नहीं तो हमेशा याद लीजिए चूंकि यहाँ पे 5 है दोस्तों तो 5 का पावर आएगा ही। कोई भी सवाल होगा है ना, आप कुछ भी सवाल होगा, हम 2-4 सवाल हम देखेंगे दोस्तों तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे। नहीं तो हम 32 को क्या लिख सकेंगे दोस्तों, 2 का पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1/5 है तो 1/5 हम लिखेंगे। ये 5 से 5 दोस्तों कट जाता नहीं। अब 2 का पावर 1 बचा है तो 2 का पावर 1 बचा दोस्तों तो 2 को हम एक ही बना लिखेंगे। तो ये 2 ही हमारे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सवाल आपको इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सवाल ऐसे नहीं देगा कि मतलब कि 32 है पावर 1/2 दे देगा, ऐसा सवाल आपको देगा ही नहीं, क्योंकि 2 के जोड़ा लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 में है तो 5 का ही जोड़ा लगेगा, इसलिए सवाल को आपको इसी तरीके से देगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे देगा 64 का पावर मान लीजिए कि 2 बटा आपको दे देगा 3 दे देगा, 2/3 दे देगा। तो आपको क्या करना है कि ये 64 है तो 64 का आप एलसीएम लीजिए। 64 का एलसीएम लेने के बाद आपको सिर्फ 3 का ही पेयर लेना है, क्योंकि यहाँ बटा में 3 है तो आपको सिर्फ 3 का ही पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 या 5 का पेयर नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 64 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 64 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से हो जाता है 32, फिर 2 से हो जाता है आपको कितना 16, फिर 2 से हो जाता है 8, फिर 2 से हो जाता है 4, फिर 2 से हो जाता है 2। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 का तो जोड़ा 6 बार लग गया, लेकिन चूंकि हमको 6 बार में नहीं लेना है, हमको 3 बार में ही लेना है। तो हमको क्या करना है कि 2 का एक पेड़ ले लेते हैं, 2 का एक पेड़ ले लेते हैं, 2 का एक पेड़ ले लेते हैं। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का पावर तो 3 को हो गया ना, तो हम 4 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल आपको इसी तरीके से दिया रहेगा। तो आपको भी क्या करना है, 64 का हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर हम 3 हम लिख सकते हैं।
तीन हम इसलिए दोस्तों चूंकि यहाँ हमारा है ना पावर में हमारा बट्टा में जो है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा बट्टा में जो हमारा 3 है, इसलिए हमने इसको जो है क्या किया है ना 3 में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए 64 को तो हम नहीं दिए, 4 का पावर 3 नहीं दिए। अब जो हमारा घातांक है 3/2 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, तो 3 से 3 का कट जाएगा, तो अब बचेगा 4 का पावर 2। तो 4 का पावर 2 बचा दोस्तों, तो 4 को 2 बार लिखेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। इसका मान क्या हो जाएगा है ना 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 64 अगर आपको इस तरीके से दिया रहेगा, 64 का पावर मान लीजिए कि 3/2 अगर दिया रहेगा, 3/2 दिया रहेगा, तो 64 को क्या करेंगे दोस्तों, जब अपने एलसीएम लेंगे तो चूंकि यहाँ पे 2 है तो उसको सिर्फ हम 2 का ही हम जोड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तब कैसे ले सकते हैं 2 का जोड़ा, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि 3 का एक साथ ले लेते हैं और 3 का एक साथ ले लेते हैं, नहीं तो 2 के पेयर में लग जाएगा। तो 3 का जोड़ा एक साथ ले लेते, 2 दूना 4 दूना 8 एक हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 4 दूना 8 एक हो जाएगा, 2 का पेयर लग गया ना, तो हम इसे आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी बचा 3 का पावर 2, तो इसको रहने दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाता है। अब 8 का पावर 3 बचा, तब 8 को 3 मरतबे लिखेंगे। ठीक है, और 8 को 3 मरतबे लिखेंगे तो कितना हो जाता है 512। ये क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हमारा घातांक वो करनी है तो वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड है ही। ठीक है, इसलिए भी अब अगर मान लीजिए कि कुछ और सवाल है, हम मान लीजिए कि दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम 343 का पावर मान लीजिए कि 2/3 देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 343 का एलसीएम जो करेंगे, तो चूंकि बट्टा में यहाँ पर 3 है तो हमको 3 का ही पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए 343 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 343 जो है दोस्तों वो हमारा 7 से कटेगा 49 मरतबे, और फिर 7 से कट जाएगा 7 मरतबे। ठीक है, ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद 2/3 है, 2/3 लिखेंगे, तो 3 से 3 क्या होता है कट जाता है, तो 7 का पावर 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 7 कितना हो जाता है 49 हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तो हमने दोस्तों देखा। आप क्या कीजिए, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 का आप कोई भी बुक उठा लीजिए, वहां पे है ना आपको मान ज्ञात करने के लिए बहुत सारा सवाल सब है, आप वहां पे उस सारे सवाल को बनाइए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किस तरह का सवाल और भी पूछा जाता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की हम चर्चा करेंगे। अब आ जाए दोस्तों, ये 2 टाइप का सवाल है हमने यहाँ पे दिया है, इन दोनों टाइप के सवालों को हम किस तरीके से बनाते हैं, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो हमारा सवाल है, ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपको दिया रहेगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो इस टाइप का जो सवाल होता है दोस्तों है ना, वहां पे सवाल को पूछा जाता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, कैसे देख लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 का आप एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों। देखिए 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 2 से यहाँ पे हो जाता है 6, और फिर यहाँ पे 2 से हो जाता है यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 छिपा हुआ, तो 2 छिपा हुआ तो हम 2 का ही जोड़ा लेंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा लग जाता है उसे हम बाहर कर लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे 200 लिख सकते हैं, 2√3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिर प्लस है तो प्लस। अब 27 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी 2 छिपा हुआ, तो अगर हम 27 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 3 से 9 लगेगा, और फिर 3 से 3 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अगर जोड़ा लग गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 है, तो 2 का ही पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका पेयर लग जाता है दोस्तों वो बाहर में हो जाता है, और जिसका नहीं लगता है वो रूट के अंदर ही हो जाता है। तो 27 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3√3 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर माइनस है दोस्तों 48 है, अगर हम 48 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम 2 से लगा देते हैं 24, और फिर 2 से लगा देते हैं कितना 12, फिर 2 से लगा देते हैं तो 6, फिर 2 से लगा देते हैं तो है ना 3 यहाँ पे आ जाता है। अब क्या कहते हैं दोस्तों, इसका और इसका जोड़ा तो लग गया, तो एक जोड़ा बाहर निकल गया, एक जोड़ा बाहर निकल गया, और ये रूट में जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ये भी √3, ये भी √3, ये भी √3, बेस है सबका समान है, तो यहाँ पे 2√3 और 3√3, तो ये हो जाएगा हमारा 5√3। अब 5√3 में से हमारा 1√3 घट जाएगा, नहीं तो हमारा क्या बचेगा 1√3 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। तो 1 नहीं भी देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके का जो भी सवाल होता है दोस्तों, हम इसको इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है,
अब आ जाइए इस सवाल को देख लीजिए कि मान लीजिए कि 256 है, तो 256 का दोस्तों आप एलसीएम लीजिए तो ये 16 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, तो इसका मान 16 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस देख लीजिए, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 343 है, तो 343 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, है ना 7 निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों हमने आपको बताया भी था कि 256 है, तो आपको अगर वर्ग अगर याद रहता है तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि यह वर्गमूल घनमूल से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, इसलिए हम इसको स्क्वायर में लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसलिए मैंने इसे 56 लिखा। अब ये क्यूब है दोस्तों, ठीक है, तो ये 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, है ना 7 निकल जाएगा। देखिए 343 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, 343 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 7 से 49 मत लग जाएगा, फिर 7 से 7 मत लग जाएगा, तो 3 का जोड़न लग गया, 7 का पावर 3 लग गया। और चूंकि यहाँ पर 3 है तो 3 से 3 क्या हो जाता है, कट जाता है, तो सिर्फ हमारा वैल्यू है ना 7 निकल जाता है, इसलिए मैंने 7 रखा। फिर ये प्लस है 16, देखिए 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए चूंकि यहाँ पे पावर 4 है, तो हम इसको भी 2 का पावर 4 लिखेंगे नहीं, इसका पावर 4 है, इसके 4 से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा नहीं, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 माइनस 2 और प्लस आता, तो प्लस वाला प्लस, ये प्लस वाला, तो प्लस वाला जोड़ दीजिए, तो 16 प्लस 2 माइनस 7 को घटा दीजिए, तो 16 2 18 हो जाएगा, 18 में से 7 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो घातांक करनी में दोस्तों आज हमने 3 तरीके का सवालों को देखा। सबसे पहले मैंने देखा कि घातांक को करनी में कैसे बदले, फिर करनी को घातांक में कैसे बदले। इसके बाद मैंने देखा दोस्तों कि मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और मान ज्ञात करने में भी दोस्तों एक सरलीकरण का भी सवाल होता है, जो कि इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो मैंने इसको भी देखा। अब इसमें दोस्तों बच गया है कि सबसे ज्यादा वो दोस्तों हमारा फार्मूला, तो इसमें फार्मूला किस टाइप का फार्मूला होगा दोस्तों वो हम देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा सवाल है दोस्तों जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछ देगा कि 10 प्लस 4√3 डायरेक्ट पूछेगा, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सवालों को भी हम लेकर के आएंगे जो सिर्फ आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इसकी तैयारी में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। तो ऐसे सवालों को लेकर के हम दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए।